साथियों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम आपके लिए 2023 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और 2023 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि प्रत्येक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहता है उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। 5 मिनट का वीडियो है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, कंटेंट पीडीएफ कंटेंट बहुत अच्छा है, आप इसको देखिए और याद करने के ट्रिक के माध्यम से आपको हम बताएंगे। अगर जो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिए अंत तक। 2023 के महत्वपूर्ण पुरस्कारों में पहला पुरस्कार सरस्वती सम्मान। ये इस प्रकार इस बार 32वें नंबर का दिया गया है। आप 32वें नंबर का पुरस्कार दिया गया है और शिवशंकरी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान दिया गया शंकरी शिवशंकरी को किस रचना के लिए, तो सूर्यवंशम रचना के लिए। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम रचना के लिए। देखिए, सब सात से स्टार्ट है। सात से सरस्वती सम्मान, सात से शिवशंकरी और सात से सूर्यवंशम रचना के लिए दिया गया है। 32वें नंबर का है। और 31वां भी आपको हम बता रहे हैं, 31वां दिया गया था रामदास मिश्र को, मैं तो यही हूँ के लिए। मैं तो यही हूँ के लिए रामदास मिश्र को दिया गया था 31वां। आप दूसरा नंबर देखिए, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे आप क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। पागल हो जाएंगे मतलब पागल खाना के लिए दिया गया है। ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान पागल खाना रचना के लिए दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्यास सम्मान भी इस बार 32वें नंबर का ही दिया गया है। 31वें नंबर का दिया गया था असगर वजाहत को दिया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप ये देखते रहिए। 32वें नंबर का, देखिए दोनों 32वें नंबर के। 32वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान था वही 32वें नंबर का था, और 32वें नंबर का ही व्यास सम्मान जो कि ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागल खाना रचना के लिए। ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे आप पागल हो जाएंगे। और प्रत्येक जब 7 से स्टार्ट हो, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी और सूर्यवंशम रचना के लिए। और ये बिहारी पुरस्कार एक बहुत अच्छे कवि हैं माधव हाड़ा। ये राजस्थानी रचना है। पचरंग चोला पहर सकीले, पचरंग चोला पहर सकीरे, माधव हाड़ा। बिहारी सम्मान इसके पहले किसको दिया गया था बताइए अब जरा। बिहारी सम्मान इसके पहले दिया गया था, इसके बाद दिया गया था मधु काकरिया को। किसको दिया गया था, मधु काकरिया को। यहाँ मैं हूँ यहाँ के लिए दिया गया था। आप इसे ही याद रखिए सिर्फ, कि जो बिहारी सम्मान है माधव हाड़ा को दिया गया है। बिहारी सम्मान माधव हाड़ा को दिया गया है पचरंग चोला पहर सखी रचना के लिए। नंबर 4 पर देखिए आप, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस 57वें नंबर का है, दामोदर मौजा को दिया गया है। 56वें नंबर का नीलमणि फूफड़ को दिया गया था, और 57वें नंबर का दामोदर मौजा को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट हुए थे, तो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार बँटना प्रारंभ हुए थे। और आप बताइए जरा, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था। हम बताएं आपको, देवकी रानी को दिया गया था। देवकी रानी को दिया गया था पहला पुरस्कार। आप देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया, 57वें नंबर का है। और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया गया है। ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जार्जी गोस्पेंदिनोव को दिया गया है। बुल्गारिया के हैं। कहाँ के हैं, बुल्गारिया के हैं। जार्जी गोस्पेंदिनोव, कौन नाम है, जार्जी गोस्पेंदिनोव। जार्जी गोस्पेंदिनोव को दिया गया है। गोस्पेंदिनोव को दिया गया है। बुल्गारिया के हैं। कहाँ के हैं, ये बुल्गारिया के हैं। बुल्गारिया के हैं जार्जी गोस्पेंदिनोव को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, एक राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। मैन बुकर का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जार्जी गोस्पेंदेव को दिया गया है, बुल्गारिया के हैं। एक राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले देखिए कहाँ दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है राजा राम मोहन राय पुरस्कार। ए.बी.के प्रसाद को दिया गया। किसको दिया गया है, ए.बी.के प्रसाद को दिया गया है राजा राम मोहन राय। 2023 वाला राजा राम मोहन राय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राजा राम मोहन राय पुरस्कार सीधे पूछ लिए किस क्षेत्र में देता है, तो क्षेत्र इसका पत्रकारिता का क्षेत्र है। दिया किसको गया, तो ए.बी.के प्रसाद को दिया गया है। एबेल पुरस्कार में एक चीज और याद रखना, एबेल पुरस्कार जो है इसे मैथ का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, सॉरी, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और ये किसे दिया गया है, तो लुईस कैथरीन को दिया गया है। किसको दिया गया, लुईस कैथरीन को दिया गया है। तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो लुईस कैथरीन को दिया गया है। और इसे एबेल पुरस्कार इसका नाम है। और वैसे इसका नाम तो गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एबेल पुरस्कार इसका नाम है। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान के हैं। फेमिना मिस इंडिया की जो है उसको नंदिनी गुप्ता राजस्थान की हैं। राजस्थान में कहाँ की हैं, तो कोटा की हैं। राजस्थान में कहाँ की हैं, तो कोटा की हैं। कौन, नंदिनी गुप्ता। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान कोटा। और उसके आगे इसके आगे अगर देखें, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिफ मीर जम्मू कश्मीर के दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिफ मीर जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के मतलब रहने वाले हैं, इनको दिया गया है। और अगर जो कोई तुमसे यहीं पर पूछ ले, मिस वर्ल्ड आगे साथ लिखा हो, लेकिन आपको हम यही बता रहे हैं। मिस वर्ल्ड जो है, मिस वर्ल्ड जॉर्जी गोस्पंदिनो को दिया गया है। जॉर्जी को दिया गया है। कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। और केरल सीड्स पुरस्कार, ये केरल का सम्मान है, केरल राज्य देता है। फातिमा को दिया गया है। किसको दिया गया, फातिमा को दिया गया है। और प्रित्जर पुरस्कार, एक चीज़ देखो, प्रित्जर पुरस्कार के बारे में आपको हम फिर से बताते हैं। प्रित्जर पुरस्कार, ये एक सेकेंड, प्रित्जर पुरस्कार जो है, प्रित्जर
प्रित्जर पुरस्कार डेविड फील्ड को दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार डेविड फील्ड को दिया गया है। एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, एक होता है प्रित्जर पुरस्कार। दो जो प्रित्जर पुरस्कार है ये डेविड फील्ड को दिया गया है। और पुलित्जर पुरस्कार बताइए जरा, पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रित्जर पुरस्कार डेविड फील्ड को दिया गया है। और ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला बड़ा पुरस्कार एक है। तो प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बड़ा पुरस्कार है। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और फीफा का गोल्डन बॉल अवार्ड मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी इनका पूरा नाम है। किसको? लियोनेल मेसी को दिया गया है। कंटेंट ऐसे लिख दिया गया है कि लियोनेल मेसी को दिया गया। अच्छे से याद रखिए, सभी ना जानते हैं, अर्जेंटीना के बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं। फीफा का, तो फीफा के बारे में अगर बताएं आपको, तो फीफा क्या है, एक बार जगह देखेंगे है कहीं। हाँ, तो यहाँ देख, फीफा क्या होता है? फीफा क्या है? फीफा फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और फीफा के बारे में जो तुम देखो, तो फीफा के वर्तमान हेड इन्फेंटिनो है। इन्फेंटिनो है। कौन? इन्फेंटिनो। फीफा के वर्तमान हेड कौन है इन समय? तो इन्फेंटिनो है। फीफा 1904 में स्थापना हुई थी। और ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इन्फेंटिनो इसके हेड है। तो फीफा का गोल्डन बॉल अवार्ड अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया है। और गोल्डन बूट अवार्ड भी फीफा देता है, ये एम्बाजे को दिया गया। ऐसे लिखो, एम्बाजे को दिया गया है। ऐसे देखो, एम्बाजे को दिया गया है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, ये एक पुरस्कार ऐसा है, प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, ये हरियाणा पुलिस को दिया है, वीरता के लिए दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार। तो पहले आप, इसके पहले किसको दिया गया था जी? अलग अलग क्षेत्रों में दिया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार आपको याद रखना, हरियाणा पुलिस को दिया गया है। गोल्डन कैलासा अवार्ड, एक फिल्म दी गई, राजस्थान की नानेरा फिल्म है। कौन सी फिल्म है? नानेरा। देखिए एक बार जरा, नानेरा फिल्म को दिया गया, राजस्थानी फिल्म है नानेरा। और के आर गौरी अम्मा पुरस्कार, के आर गौरी अम्मा है, गौरी अम्मा नहीं है, गौरी सॉरी, गौरी लिख गए यहाँ पर, ये गौरी अम्मा है। के आर गौरी अम्मा पुरस्कार जो है, के आर गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा गोयरा को दिया गया है। कौन है? डॉक्टर एलिडा गोयरा, एलिडा गोयरा। तो के आर गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एलिडा गोयरा को दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे। अगर जो आप इस सीरीज को अच्छा पसंद करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, तो हम और पुरस्कार बहुत ही जबरदस्त है जो निकाल के हैं, उनको और अच्छे से प्रवेश कर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे नियुक्तियां देखें कौन कौन सी हैं। तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी सूर्यवंशम के लिए, ट्रिक याद रखनी है आपको। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। बिहारी पुरस्कार माधववाड़ा पचरंग सोला पाया सकीर के लिए। ज्ञानपुरी पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया है। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का जॉर्जी गोस्पंदिनो को दिया गया है, बुल्गारिया के हैं। और राजा राम मोहन राय पुरस्कार एबी के प्रसाद को दिया गया है। एबेल पुरस्कार लुइस कैथरीन को दिया गया है। कौन सी? कैथरीन, लुइस कैथरीन, सॉरी। एबेल पुरस्कार लुइस कैथरीन को दिया गया है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये एबेल पुरस्कार लुइस कैथरीन, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। और वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिफ मीर जम्मू कश्मीर को दिया गया है। केरल सीड्स पुरस्कार फातिमा को दिया गया है। प्रित्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर वाला है, डेविड फील्ड को दिया गया है। और पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आप बताएंगे कमेंट करके कि किसको मिला है। बड़ा अच्छा पुरस्कार है, याद रखना चाहिए आपको। और फीफा का गोल्डन बॉल अवार्ड मेसी को दिया गया है। फीफा की स्थापना 1904 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका, और इन्फेंटिनो वर्तमान हेड इसके। और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को दिया गया है। और गोल्डन कैलाशा अवार्ड नैनारा फिल्म राजस्थानी है। और के आर गौरी अम्मा पुरस्कार डॉक्टर एल्डा गोयरा को दिया गया है। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं, भारत का मंत्रिमंडल और जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। मंत्रिमंडल, जैसे जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके अंडर में कौन कौन काम करता है, मंत्रिमंडल। और महत्वपूर्ण किसको किसको मंत्रिमंडल स्थापित किया गया है, कौन कौन से मंत्रिमंडल में है। तो भारत के जो कैबिनेट सचिव होते हैं, राजीव गाबा हैं। कौन? कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। राजीव गाबा कैबिनेट सचिव हैं। कैबिनेट सचिव जानते कौन होता है? भारत के जो ढांचा होता है, जो प्रशासनिक ढांचा, उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव उसका बड़ा अधिकारी होता है। ये जो मोदी वगैरह, जो मोदी हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री, उनके सचिव होते हैं सब। बहुत बड़ी पोस्ट पर एक आईएएस जो 23-24 साल की उम्र में जो आईएएस हो जाते हैं, वो अपने 65 साल की 60 साल की उम्र में जाकर कैबिनेट सचिव बनते जाकर हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। ये तो आपको पहले से पता होगा कि पुराना मंत्रिमंडल है। गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला हैं। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने हैं। रक्षा हमारी कौन करेगा? गिरिधर, मतलब भगवान श्री कृष्ण करेंगे। इसे याद रखिए कि गिरिधर अरमाने रक्षा सचिव हैं। कैबिनेट सचिव राजीव राजीव और वित्त सचिव टीबी सोमनाथन हैं। ये कैबिनेट सचिव इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। और गृह सचिव अजय भल्ला, ये भी अच्छा है। और राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इत्यादि याद रखिए बिल्कुल। ये वाणिज्य सचिव भले ही भूल जाए, लेकिन आप कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, और वित्त सचिव टीबी सोमनाथन, और राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, ये याद रखिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। अनुच्छेद 148 में हमारा जो संविधान है, उसमें कौन सा आर्टिकल इनका है? तो इनका आर्टिकल है 148।
148 से 151 तक गिरीश चंद्र मुर्मू, जो इनका आर्टिकल है किसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, 148 से अनुच्छेद 148 से 151 तक का है। आप जब हम पेन चलाते हैं आप देखते रहिए, 148 से 151 तक का है। कितना है, 148 से 151। एक बार फिर लिख रहे हैं, अनुच्छेद 148 से 151 का इनका अनुच्छेद है। किसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है। पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, गिरीश चंद्र मुर्मू 14 नंबर के हैं, ये भी याद रखना है आपको। नियंत्रक एवं भारत के लेखा महानियंत्रक सीजी हैं, श्री एस एस दुबे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए नए बने 28 नंबर के हैं। और भारत के मुख्य सांख्यिकी विद जीपी सामंत हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमणी 16 नंबर के हैं, और के वेणुगोपाल इसके पहले थे 15 नंबर के। अटॉर्नी जनरल होता है अनुच्छेद 76 में, जो हमारा अनुच्छेद 76 है, आर्टिकल 76, एक बार वो देखिए, आर्टिकल 76 जो है अनुच्छेद 76 है, इसमें अटॉर्नी जनरल आता है, आर वेंकट रमणी इस समय है 16 नंबर के। इसके पहले के वेणुगोपाल थे, 15 नंबर के थे। तो आर वेंकट रमणी 76 नंबर के हैं, अटॉर्नी जनरल हैं। तो अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल का है, अनुच्छेद 76 में है, आर वेंकट रमणी 16 नंबर के हैं, और इसके पहले के वेणुगोपाल 15 नंबर के थे। 15 नंबर वाला भी याद रखना आप, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कौन है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल होती है कौन होता है, भारत का केंद्र का सबसे बड़ा वकील। भारत में कोई वकील अगर जो है तो सबसे बड़ा वकील यही होता है, और भारत का सबसे बड़ा सरकारी वकील अगर जो कोई हो तो अटॉर्नी जनरल होता है, आर वेंकट रमणी इसमें 16 नंबर के। अगर जिसके महालेखा नियंत्रक, जो इसके लिए राज्य में जो इसके लिए एक होता है, तो उसे महालेखा नियंत्रक, महाधिवक्ता उसे कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कहते हैं महाधिवक्ता। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं बच्चा महाधिवक्ता। क्या कहते हैं, महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता बताइए आप, उत्तर प्रदेश या राजस्थान के महाधिवक्ता इस समय कौन है, राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों जगह के महाधिवक्ता बताइए आप कौन है। इनका अनुच्छेद कितना है, 163 अनुच्छेद इनका आता है। कितना, अनुच्छेद 163 इनका है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इस समय DY चंद्रचूड़ जी हैं, 85 नंबर के हैं। और आप पढ़ते होंगे YV ललित, जो 49 नंबर के थे, जिसको हम जानते हैं उदय उमेश ललित के नाम से जानते हैं। DY चंद्रचूड़ 85 नंबर के वर्तमान में है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय से और बताइए कि आप कमेंट करिए जरा कि उच्चतम न्यायालय से इनके अलावा अन्य न्यायाधीश कितने हैं, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, आप बताइए हमें। और भारत के लोकपाल द्रौपदी कुमार मोहंती कौन है, द्रौपदी कुमार मोहंती, न्यायमूर्ति द्रौपदी कुमार मोहंती, ये भी एक बहुत बड़ा जज होते हैं, लोकपाल जो होते हैं। और चीफ डिफेंस अनिल चौहान, पहले कौन थे चीफ डिफेंस ऑफ, पहले बिपिन रावत जो थे, जिनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में अनिल चौहान, जो कि 2 नंबर के हैं। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार 25 नंबर के हैं। वही सेनाध्यक्ष विकास विवेक राम चौधरी 27 नंबर के हैं। और थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे 29 नंबर के हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त 25 नंबर के राजीव कुमार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसमें 25 नंबर के राजीव कुमार हैं। अरुण गोयल और अरुणचंद पांडे अन्य सदस्य भी हैं। अन्य सदस्य कौन से हैं, अरुण गोयल और अरुणचंद पांडे हैं। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त एक संवर्धन सिन्हा है, 11 नंबर के संवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य जो हैं सूचना आयुक्त हैं। और तो ये वही PDF फिर से पड़ी है, तो आप यहाँ तक एक बार नियुक्तियाँ एक बार और आपको हम बता दें कि कौन कौन सी मुख्य नियुक्तियाँ हैं। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक SS दुबे, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, SS दुबे। और भारत के मुख्य सांख्यिकी GP सामंत हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वार वेंकट रमणी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान, पहले कौन थे, बिपिन रावत। नौसेनाध्यक्ष एडमिरल हरि कुमार। और वायु सेनाध्यक्ष कौन है, तो वायु सेनाध्यक्ष विवेक राम चौधरी। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो कि 25 नंबर के वर्तमान में है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त जो यशवर्धन कुमार सिन्हा है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र शर्मा हैं, पहले अध्यक्ष हैं। इसे पहले अध्यक्ष है तो याद रखना जरूरी है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेश चंद्र शर्मा, पहले अध्यक्ष हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी, और अभी और भी बाकी हैं। अगर जो आप इस वीडियो को प्यार देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इससे 2-3 नंबर का आपका कंटेंट पूरा तैयार हो जाएगा। और कुछ 10 मिनट का वीडियो मात्र है, आप इसे देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम आपको फिर से इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो की मदद देते रहेंगे। जय हिंद साथियों।